हेलो दोस्तों, यूट्यूब के इस चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का पोल साइंस की पहली बुक का पहला चैप्टर शीतयुद्ध का दौर। दोस्तों, इस चैप्टर की ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 के बीच में, और पहला विश्व युद्ध हुआ था जो 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो हमने पिछली वीडियो में ये भी पढ़ा था कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन कौन से देश शामिल थे। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर, ठीक है दोस्तों, अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। ठीक है दोस्तों, अब ये जो शीत युद्ध 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो 1945 में ख़त्म हो गया। अब ये ख़त्म कैसे हुआ? अमेरिका ने क्या किया कि जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए। ठीक है दोस्तों, और ये जो बम थे परमाणु बम, उनका नाम था लिटिल बॉय फैट मैन। ठीक है दोस्तों, इनकी क्षमता थी 15 से 21 किलो टन। लिटिल बॉय 15 किलो टन का था, फैट मैन इसकी 21 किलो टन का था। दोस्तों, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि ये जो बम गिराए गए थे अगस्त में गिराए गए थे 1945 में, लेकिन ये किस डेट को गिराए गए थे दोस्तों? कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न भी पूछ लेता है कि अमेरिका ने 1945 में जापान के किन 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया था? तो दोस्तों, उसका आंसर होगा हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया। दूसरे युद्ध का अंत कैसे हुआ कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के 2 शहर इन 2 शहरों पर परमाणु बम गिरा दिया। ये परमाणु बम गिराते ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। अब जबकि अमेरिका ने इनके ऊपर परमाणु बम गिरा दिया, परमाणु बम इस्तेमाल करना कोई आम बात नहीं होती दोस्तों, लेकिन अमेरिका ने ऐसा किया। तो जब अमेरिका ने ऐसा किया तो उसकी आलोचना हुई। तो जो उसके आलोचक थे उनका क्या कहना था? उनका ये कहना था कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में बम गिराना और ज़रूरी नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके आलोचकों ने क्या किया कि जब जापान आत्मसमर्पण करने वाला है तो ऐसे में अमेरिका को तो बम गिराने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, वो तो गैर ज़रूरी था, तो फिर अमेरिका ने क्यों बम गिराया? ठीक है दोस्तों, दूसरा तर्क ये था कि अमेरिका ये भी जताना चाहता था कि वही सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है दोस्तों, उस समय 2 महाशक्तियाँ थी, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका। तो अमेरिका ये बम गिराकर ये जताना चाहता था कि वही इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है, उसके आलोचकों ने ऐसा कहा। अब जब आलोचना हुई तो उसके समर्थन में भी कुछ लोग आए। तो जो समर्थन में आए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि युद्ध को जल्दी समाप्त करना तथा साथी राष्ट्रों की जनहानि को रोकना बहुत ज़रूरी था। ठीक है दोस्तों, समर्थकों ने ये कहा कि जो ये युद्ध है काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है और इसमें काफ़ी जनहानि हो रही है, तो इसको जल्दी से जल्दी समाप्त करना था। तो समर्थकों ने उसका ये तर्क दिया। ठीक है दोस्तों, अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थे उस समय। अब दोस्तों आते हैं अवरोध। ये प्रश्न पूछ लेता है कई बार कि अवरोध क्या है या अवरोध से आप क्या समझते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है ये अवरोध। दोस्तों, दोनों देशों अमेरिका सोवियत संघ के बीच हथियारों की रोक और संतुलन को ही अवरोध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो ये अमेरिका है और सोवियत संघ है, ये इन दोनों के बीच जो हथियारों की रोक और संतुलन है उसी को हम अवरोध कहते हैं। अब ये ज़रूरी क्यों था दोस्तों? ये ज़रूरी इसलिए था क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही परमाणु संपन्न देश थे, दोनों के ही पास घातक से घातक हथियार थे। अब ऐसे में अगर कोई एक देश दूसरे देश पे आक्रमण कर देता तो जवाब में दूसरा देश भी इसके ऊपर हमला करता। ठीक है दोस्तों, और दोनों के पास ही अत्यधिक खतरनाक और आधुनिक हथियार थे। तो ऐसे में इन दोनों का ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। तो ये तय कर पाना बहुत मुश्किल होता कि कौन जीता कौन हारा। ठीक है, दोनों का ही बहुत ज़्यादा लॉस होता। तो इस स्थिति में क्या किया गया? अवरोध को अपनाया गया, जिसके अंदर हथियारों पर रोक लगी कुछ हथियारों पर और संतुलन रखा गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। विचारधारा। अमेरिका की जो विचारधारा थी वो पूंजीवादी विचारधारा थी और सोवियत संघ की जो विचारधारा थी वो
साम्यवादी विचारधारा थी। पूंजीवादी विचारधारा में क्या होता है दोस्तों कि सारी चीज़ें, लगभग सारी चीज़ें जो होती है वो प्राइवेट सेक्टर के पास होती हैं, और साम्यवादी विचारधारा में क्या होता है, लगभग सारी चीज़ें जो होती हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में होती हैं। अब दोस्तों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में विचारधाराओं की लड़ाई भी थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि विचारधारा की लड़ाई थी कैसे, समझाइए। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि विचारधारा की लड़ाई कैसे थी। पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है? दोस्तों इनका ये विचार था कि पूरे विश्व में जो जीवन है उसको सूत्रबद्ध करने का सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है? अमेरिका कहता था पूंजीवाद और सोवियत संघ कहता था साम्यवाद। तो यही इन दोनों की विचारधारा की लड़ाई थी कि पूरे विश्व को हम किस विचारधारा से या किस सिद्धांत से ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। ठीक है दोस्तों, दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में लड़ाई हो रही थी, शीत युद्ध, तो ये लोग चाहते थे कि पूरे विश्व पे अमेरिका का राज चले, सोवियत संघ चाहता था कि पूरे विश्व पे उसका राज चले। तो ये दोनों क्या करते थे कि अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए अलग अलग देशों को अपने अंदर शामिल करते थे। ठीक है, अपने प्रभाव का दायरा इन्होंने बढ़ाना चालू कर दिया। दुनिया दो गुटों के बीच में बट गई। ठीक है दोस्तों, जो पूंजीवादी विचारधारा कहते हैं वो अमेरिका के साथ चले गए, वो पश्चिमी यूरोप कहलाए, और जो साम्यवादी विचारधारा कहते हैं वो पूर्वी यूरोप में चले गए, जो कि सोवियत के साथ और सोवियत संघ के साथ। ठीक है, ये दो गुट बट गए, एक पश्चिमी यूरोप और एक पूर्वी यूरोप। जो पश्चिमी यूरोप था उसका मुखिया कौन था? अमेरिका। और जो पूर्वी यूरोप था उसका मुखिया कौन था? सोवियत संघ। ये दो गुट इनके बट गए। इनको पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन भी कहते हैं। अब दोस्तों, अब बात आ गई, ये तो बड़े बड़े देश थे, ताकतवर देश थे। अब बात आती है छोटे देशों की। तो दोस्तों जो छोटे देश थे वो कहाँ जाएं? उन्होंने ये देखो क्या होता है, आगे देखने क्या है। ये छोटे देशों के पास रास्ता ये था कि वे अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ाव रखें तथा दूसरे गुट के प्रभाव से बच सकें। तो दोस्तों अब ये जो छोटे देश थे जिनको पूंजीवादी पसंद था तो वो अमेरिका के साथ चला जाता था और सोवियत संघ के प्रभाव से बच जाता था। जिसको साम्यवादी विचारधारा पसंद आती थी वो सोवियत संघ के साथ चला जाता था और अमेरिका से बच जाता था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित के लिए किया। ठीक है दोस्तों, अभी जो छोटे देश हैं इनके पास इतनी क्षमता तो थी नहीं कि वो दोनों महाशक्तियों के साथ लड़ाई कर ले और जीत जाएं, अपना राज स्थापित कर ले। ये छोटे मोटे देश थे, इसलिए या तो वो अमेरिका के साथ या सोवियत संघ के साथ मिल जाते थे ताकि उनको आत्म सुरक्षा मिल सके और कुछ हथियार वगैरह मिल सके। तो इन्होंने क्या किया, ये उनके साथ क्यों शामिल हुए? अपने निजी हित के लिए शामिल हुए। इसमें उनका क्या फ़ायदा था? उनका फ़ायदा ये था कि जो ये बड़े शक्तिशाली देश हैं वो इनको क्या करते थे, सुरक्षा का वादा देते थे, हथियार देते थे और आर्थिक मदद भी करते थे। ठीक है, तो ये कारण था कि जो ये छोटे छोटे देश थे इन महाशक्तियों के साथ जुड़ाव रखते थे। दोस्तों ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि छोटे देश जो है वो महाशक्तियों के साथ जुड़ाव क्यों रखते थे या बड़े महाशक्तियों के साथ शामिल क्यों होते थे? तो उसका आंसर दोस्तों यही होगा कि जो ये महाशक्तियाँ थीं वो इन छोटे देशों को सुरक्षा का वादा देती थी, हथियार देती थी तथा आर्थिक मदद देती थी। तो इन कारणों से ये जो छोटे देश हैं इन महाशक्तियों के साथ मिल जाते थे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम एक बार देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। दोस्तों हमने पढ़ा द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। अगस्त 1945 में जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया था। बमों के जो नाम थे वो लिटिल बॉय तथा फैटमैन थे। इनकी क्षमता जो थी 15 से 21 किलो टन थी। ठीक है दोस्तों, अब जब इसने बम गिरा दिया तो इसकी आलोचना हुई। अमेरिका की जो आलोचना हुई इसमें क्या कहा गया कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में बम गिराना गैर जरूरी था। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये है कि अमेरिका ये भी जताना चाहता था कि वह सबसे बड़ी ताकत है। अब जो इसके अमेरिका के जो समर्थक थे उन्होंने क्या किया कि युद्ध को जल्दी समाप्त करना तथा साथी राष्ट्रों की जनहानि को रोकना था। ठीक है दोस्तों, ये समर्थकों का कहना था। अब अमेरिका और सोवियत संघ विश्व के सबसे बड़ी शक्ति थे उस समय।
अवरोध क्या होता है दोस्तों? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो हथियारों के रोक और संतुलन को हमने क्या कहा था? अवरोध कहा था। फिर दोस्तों इनके बीच में विचारधाराओं की लड़ाई थी। ठीक है, अमेरिका किस विचारधारा का था? पूंजीवादी। सोवियत संघ किस विचारधारा का था? साम्यवादी। विचारधाराओं की लड़ाई किस चीज़ पे थी? कि पूरे विश्व के जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा होगा, यानी कि पूरे विश्व को हम सबसे अच्छा जीवन किस विचारधारा से दे सकते हैं? पूंजीवादी विचारधारा से दे सकते हैं या साम्यवादी विचारधारा से दे सकते हैं? अमेरिका कहता था कि पूंजीवादी विचारधारा से दे सकते हैं, सोवियत संघ कहता था कि साम्यवादी विचारधारा से दे सकते हैं। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दोनों महाशक्तियाँ अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने में तुली हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने क्या किया? छोटे छोटे देशों को अपने अंदर शामिल करते गए। तो इससे क्या हुआ कि जो ये दुनिया है दो गुटों में बट गई, एक पश्चिमी यूरोप में तथा एक पूर्वी यूरोप में, जिसको पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन भी कहते हैं। अब जो छोटे छोटे देश थे वो इन गुटों में शामिल होने लगे। क्यों शामिल होने लगे? सुरक्षा के लिए। ठीक है, अब ये शामिल होने के पीछे इनका क्या मकसद था? कि जो ये छोटे छोटे देश हैं, इनको जो बड़े देश है ये सुरक्षा का वादा देते थे, हथियार देते थे और आर्थिक मदद देते थे। ठीक है दोस्तों, सुरक्षा का वादा, हथियार और आर्थिक मदद देते थे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कोई शिकायत होगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में सुधारा जाएगा उसको। तब तक के लिए बाय बाय।